मेवात को ज़रूरत थी हमारी, मतलब मेवात को अपने नुमाइंदे की ज़रूरत थी। जिस टाइम मेवात के ऊपर बहुत भारी परेशानियाँ थी कि लोग बाग जंगलों में थे, उस टाइम कौन था? सिर्फ इलियास ही था जो सामने खड़ा हुआ था। रईसा कहाँ था उस टाइम? क्यों नहीं बोला एक बार भी? रहीसा की आप इन मामलों में बात करो तो वो तो नासिर जुनैद हत्याकांड में भी नहीं बोले। आज तक जो भी मसला हमारी कौम के लिए या क्षेत्र के लिए ऊपर आया है, उसमें आज तक रईसा की कोई भूमिका नहीं रही। रईसा कभी नहीं बोला कौम के लिए। वो तो सिर्फ बहुत से कहते हैं भाई उस टाइम निर्दलीय थे, निर्दलीय ने विधायक वो उसका बीजेपी का समर्थन दिया हुआ था और उसके टच में था सरकार के। लेकिन जब भी नहीं बोला जब साहिब हत्याकांड हुआ था। इसी अनाज मंडी में कम से कम 10-15 दिन मेवात की पूरी बिरादरी, 36 बिरादरी यहाँ पड़ी रही। क्यों नहीं बोला? उसका फर्ज था, उसके विधानसभा का मामला था, उसे बोलना चाहिए था। कौम के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो यहाँ से? कौम के लिए तो हम यही कहते हैं जो उसके कौम के लिए अच्छा भलाई का वो जो इंसान है उसको लिए वोट दें और कांग्रेस को वोट दें। तो यहाँ पर ज़्यादा जो चर्चा है वो कांग्रेस पार्टी की है और वो इलियास जी की है। लेकिन इलियास जी के बारे में इतनी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इतना कुछ कहा जा रहा है कि इलियास जी को अब की बार जीतना मुश्किल है, कि उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। इस बात में कितनी सत्यता है? या मैं 1% भी सत्यता ना। और मंत्री के विकास की बात बताऊं, रईसा के पत्थर न देख कई वार्ड में जाकर नगर पालिका हम लोगों के घर में चिपके पड़े हैं। मंत्री जी 2004 तक पावर में रहे। पत्थर वहां देख जिसमें मोबाइल कोर्ट लगती है वो किसका बना हुआ है? मंत्री जी का। रईसा का बोर्ड कहाँ मिलता है आपको लगा हुआ? नहीं रही इस वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। चोर है, चक्का है, मवाली है, अनपढ़ है, उसको अनपढ़ लोग उठाई डोलते हैं। मंत्री चमन अमन चैन पसंद करता है, इसलिए राजनीतिक बात अमन चैन पसंद करता है, इसलिए लोग उसकी वाह नहीं करते। अब को वो भी कंस के तरह होता या शकुनी के तरह होता मंत्री तो उसका भी नाम होता। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि अब के रईस माना थोड़ी नहीं जा रहा है, मंत्री तो हर बार भारी होता नहीं सर्वे बोल रहे है। आप एक मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ पहले कांग्रेस का हल्ला था जब मंत्री जी इनेलो में थे। इनेलो भारी थी ना यहाँ, तो मंत्री जी भारी थे ना। अब यहाँ इनेलो का नाम क्यों नहीं ले रहा भाई कोई? अब मंत्री का कांग्रेस का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मंत्री है कांग्रेस में, इसलिए मंत्री भारी है। कौन कह रहा है रईसा की 20+ नहीं आएंगी? मुझसे लगा लो कोई शर्त, बता। हैं। लेकिन कल का जो रोड शो हुआ था, उसका रोड शो 0% जीरो था। आड़ी के लोग थे, आईडी चेक करिए आपने। आड़ी के लोग थे, जहां उनके रिश्तेदार थे वहां के थे। जुरैडा साइड कहीं से भर लाए भाड़े के आदमी तो हम। बात तो जब है जब वोट डलेंगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो कल रोड शो था उसमें सारे फर्जी लोग? अरे जीतने वाला कैंडिडेट कभी रोता है क्या? नहीं। है फिर वो क्यों रो रहा है? वो रो रहा है, बता। 3 इलेक्शन में देख चुका हूँ, कभी नहीं रुआ जब भारी था। अब क्यों रो रहा है वो? क्या अब उसका बेटा मर गया जो वो कहता है माटी देना चाहता हूँ, मेरा एहसान उतार दो? माटी देना का एहसान होता है? लीडर है वो। उसका बाप भी लीडर नहीं है, खानदानी लीडर नहीं है वो। मंत्री जी यार खानदानी लीडर है। किसी से 5 पैसे के दागी हूं मैं चुकाता हूँ, मेरी दुकान नाम करवा लो, जमीन नाम करवा लो। उसके पास दुनिया भर के लोग कर्जदार मांगते हैं, अठन्नी किसी की लेकर देता नहीं है। लियाकत एडवोकेट इंदाना ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाने के लिए 7 लाख खा गया उसका। वो हिसाब करके डिबेट करके देखे ना यहाँ मंत्री से। अनाज मंडी में शाम को ही रखवा लो अपने कैमरे पे। नहीं 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 आ, आप जो ये बात वो नहीं करो, दिखता मीडिया के लोगों को, वो नहीं दिखता जो उसको पैसे मांग रहे हैं। मीडिया तो मीडिया तो एक तरफा जो है। नहीं नहीं नहीं, मीडिया एक तरफा निपक्ष होता है, चौथा स्तंभ है मीडिया। रुक तो सही तू। चौथ मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया सच दिखाता है। लेकिन मीडिया ये तो दिखाए भाई रईस खान जी, आपके पास जो पब्लिक का पैसा है इसे दो, इसे दो। पब्लिक के पैसे को उसका विकास करता है। 70 रोड बनवाए। होटल और पुराना में आने जाने में कितना टाइम लग जाता है आपके हिसाब से? वो तकरीबन रईसा नहीं, रईसा का विकास है वो विकास है रईसा का। वो पता है क्या कहता है? ये विकास है ताकि एक्सीडेंट ना हो, होड़े होड़े चले। अरे भाई 8-10 लाख की गाड़ी खरीदे का ही ना, तू इनके टायर ने फाड़ रहो, ये विकास है? नहीं नहीं, अभी उनके बेटे ने